कोलोइडल स्टार्च पर कौन सा चार्ज होता है? हीमोग्लोबिन किस तरह के चार्ज वाला कोलोइड है और क्या कोलोइड के चार्ज पर पीएच का कोई इफेक्ट होता है? गुड मॉर्निंग दोस्तों। कोलोइड दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हीमोग्लोबिन एक पॉजिटिव कोलोइड है। बेसिक डाई जैसे मिथाइलिन ब्लू ये भी एक पॉजिटिव कोलोइड है, और टाइटेनियम ऑक्साइड का सोल, इसके अलावा हाइड्रेटेड मेटलिक ऑक्साइड, ये सारे जो कोलोइड मैं बता रहा हूँ ये सभी पॉजिटिव कोलोइड हैं। और ये एग्जाम्पल काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं, इन्हें ठीक से याद कर लें। स्पेशली टाइटेनियम ऑक्साइड सोल और हाइड्रेटेड मेटलिक ऑक्साइड जैसे फेरिक ऑक्साइड। नेगेटिव कोलोइड में कौन से कोलोइड इम्पोर्टेंट हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो हैं प्लाज्मा प्रोटीन, जो कि एक नेगेटिव कोलोइड है। आप जानते हैं स्टार्च भी एक नेगेटिव कोलोइड है। ध्यान रखें, स्टार्च एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एक नेगेटिव कोलोइड है। मेटल के कोलोइड जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड या फिर मेटलिक सल्फाइड, इवन आर्सेनिक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड, ये सभी नेगेटिव कोलोइड हैं। एसिडिक डाई जैसे इयोसिन या कॉन्गो रेड, ये दो नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कॉन्गो रेड और इयोसिन। तो दोस्तों याद रखें, स्टार्च, गम, जिलेटिन, क्ले और चारकोल ये नेगेटिव कोलोइड की कैटेगरी में आते हैं, और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टार्च। इसके अलावा सल्फाइड जैसे आर्सेनिक सल्फाइड या एंटीमनी सल्फाइड या फिर गोल्ड का कोलोइड जिसे पर्पल ऑफ केसियस भी कहते हैं। प्रोटीन दोनों टाइप के कोलोइड बनाते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर बेसिक मीडियम हो, माने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से हायर पीएच वैल्यू हो, तो कोलोइड नेगेटिव होगा, जैसे प्लाज्मा प्रोटीन, क्योंकि मीडियम बेसिक होता है। तो एल्बुमिन, ग्लोबुमिन, फाइब्रोनोजिन ये सभी नेगेटिव कोलोइड हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एल्बुमिन, जो अक्सर पूछा जाता है। अब अगर ये एसिडिक मीडियम में हो तो पॉजिटिव कोलोइड होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर स्टोमक में कोई प्रोटीन होगी तो वो एक पॉजिटिव कोलोइड के फॉर्म में होगी, क्योंकि मीडियम एसिडिक होता है। तो प्रोटीन के कोलोइड दोनों टाइप के होते हैं। लेकिन अगर आप सिंपली पूछा जाए एल्बुमिन, ग्लोबुमिन के बारे में, तो बेसिक मीडियम के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। कोलोइडल पार्टिकल और सॉल्वेंट के अट्रैक्शन के बेस पर कोलोइड दो तरह के होते हैं, लायोफिलिक और लायोफोबिक। इनमें ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है? ज़्यादा स्टेबल होता है लायोफिलिक, जो इजीली बन जाता है। अब इनकी स्टेबिलिटी डिपेंड किस पे करती है? तो इनकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है दो फैक्टर पर। चार्ज, पहला फैक्टर है चार्ज। तो लायोफिलिक हो या लायोफोबिक कोलोइड हो, कोलोइडल पार्टिकल हमेशा चार्ज रहते हैं, और चार्ज की वजह से वो आपस में यूनाइट नहीं हो पाते हैं, और इसीलिए स्टेबल भी होते हैं। बायोमोलिक्यूल के कोलोइड यूजुअली लायोफिलिक होते हैं, जैसे स्टार्च, एल्बुमिन, जिलेटिन, गम, ये सभी लायोफिलिक कोलोइड हैं। लायोफिलिक का मतलब होता है जो मीडियम के साथ जिनका अच्छा अट्रैक्शन हो। ऐसे कोलोइड जिनमें, जैसे मिल्क में फैट पार्टिकल और वाटर, उनमें बहुत ही शानदार अट्रैक्शन होता है, तो मिल्क एक लायोफिलिक कोलोइड है।
लायोफिलिक कॉलॉइड लायोफोबिक से ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि इनमें चार्ज फैक्टर के अलावा एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, वो है सॉल्वेशन, जो इनको हायर स्टेबल बनाता है। इनके एग्जाम्पल ज़रूर याद करें कि कौन से कॉलॉइड लायोफिलिक कॉलॉइड की कैटेगरी में आते हैं, और सामने कुछ इम्पोर्टेंट कॉलॉइड लिखे हुए हैं। इनऑर्गेनिक कॉलॉइड यूजुअली लायोफोबिक होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या आर्सेनिक सल्फाइड, सिल्वर, ब्रोमाइड के कॉलॉइड, ये सभी कॉलॉइड लायोफोबिक कैटेगरी के होंगे। ये कम स्टेबल होते हैं और इजीली प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। कारण क्या है, क्यों ये कम स्टेबल होते हैं? क्योंकि इनका सॉल्वेशन नहीं होता है। इम्पोर्टेंट फैक्टर है सॉल्वेशन, जो कि लायोफिलिक में होता है और वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। आपको मालूम है कि गोल्ड और सिल्वर के कॉलॉइड के कुछ स्पेशल साइंटिफिक नेम हैं। आप सर्च करके कमेंट बॉक्स में उनका आंसर लिखेंगे। तो ज़रूरी बात याद रखें, कॉलॉइडल पार्टिकल पर चार्ज होता है जो उनको स्टेबल बनाता है। चार्ज तो दोनों पर होता है, फोबिक पर और फिलिक पर। फिर भी फिलिक ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि फिलिक में एक एक्स्ट्रा सपोर्टिंग फैक्टर होता है सॉल्वेशन, जो उनको ग्रेटर स्टेबलाइज करता है। अच्छा, ये बताएं कि इनमें कौन सा कॉलॉइड इजीली प्रिपेयर्ड हो जाता है और किसको बनाने में प्रॉब्लम आती है? तो आंसर है लायोफिलिक कॉलॉइड। बहुत इजीली प्रिपेयर हो जाता है। जैसे आपने देखो ना सिंथेटिक मिल्क, बस हम वार्म वाटर में मिला दें और सिंथेटिक मिल्क तैयार हो जाता है। रबर लेटेक्स का भी ऐसा ही है। तो लायोफिलिक कॉलॉइड को प्रिपेयर करना बहुत ईजी है। इनको रिवर्सिबल कॉलॉइड भी कहते हैं, क्योंकि अगर इन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो दोबारा इनको रीबिल्ड कर सकते हैं, दोबारा फिर से तैयार कर सकते हैं डिस्ट्रॉय करने के बाद। लायोफोबिक जो कॉलॉइड हैं उनके मिल्क और रबर के बारे में बताएं। ये लायोफिलिक हैं या लायोफोबिक? रबर का कॉलॉइड कैसा है? एक क्लू दे रहा हूँ आपको। रबर से एक रिलेटेड टर्म है लेटेक्स, शायद आपको याद आ जाए। जेल का मीडियम सॉलिड होता है और इमल्सन में कॉलॉइडल पार्टिकल और मीडियम दोनों लिक्विड होते हैं। मिल्क एक इमल्सन होता है जिसमें लिक्विड फैट और वाटर दोनों होते हैं। सॉल किसे कहते हैं? तो सॉल का मीडियम हमेशा लिक्विड होता है, ये याद रखना आपको। सॉल का मीडियम लिक्विड होता है, जेल का मीडियम सॉलिड होता है, और इमल्सन में दो लिक्विड होते हैं, माने मीडियम और फेज दोनों ही लिक्विड होते हैं।